भागलपुर के समढ़ाले परिसर स्थित समीक्षा भवन में पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में भागलपुर में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव ने भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में नल जल योजना और जल संकट की स्थितियों को जाना। साथ ही बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को जल संकट दूर करने के लिए रोड मैप तैयार कर काम करने को कहा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर में गुणवत्तापूर्ण पानी मिले, जल संकट ना हो, इसको लेकर काम कर रहे हैं। भागलपुर में अभी जल संकट संबंधी जो भी कठिनाई है उसका निदान करेंगे। पिछले वर्ष वर्षा का अनुपात कम था, जिस कारण जल स्तर नीचे गिरा था। इस वर्ष भी अभी तक अधिक बारिश नहीं हुई है। जल संकट से कैसे निपटा जाए और जनता के बीच स्वच्छ जल मिले, इसे लेकर विभाग लगातार कार्य कर रही है। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जल संकट पर था कि कहीं कोई भागलपुर में जल संकट तो नहीं है। देखिए, जल स्तर तो पिछले साल वर्षा का अनुपात कम हुआ, इस साल भी अभी तक वही अनुमान चल रहा है। लेकिन हम लोग जल संकट से निपटने के लिए जल संकट नहीं हो, जनता के बीच स्वच्छ जल मिले, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रही है और इस पर खरा उतरेगी विभाग। सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। माननीय विधायक जी, माननीय जिला पदाधिकारी जो भी और अभियंता के द्वारा मुख्यालय स्तर पर से जो लंबित है उसको देखा जाएगा और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, प्रशासन के लोग जो बताए जल संकट के संबंध में, उस दिशा में हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। भागलपुर नगर निगम द्वारा ड्राइवरों पर नकेल कसने के लिए वाहनों में अब जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इससे अब ड्राइवरों की मनमर्जी तो रुकेगी, साथ ही नगर निगम को भी आर्थिक हानि नहीं होगी। निगम प्रशासन ने यह फैसला वाहनों का अवैध प्रयोग करने और अपने वाहनों पर नजर रखने के उद्देश्य से किया है। वहीं इसको लेकर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा है कि वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के कई सकारात्मक पहलू हैं। खास तौर पर अपनी निजी कारणों से ड्राइवर अब वाहनों का संचालन नहीं कर सकेंगे, जबकि वाहन सड़कों पर दिखाई तो देता था लेकिन शहर के विकास कार्यों में उपयुक्त नहीं हो पा रहा था, जिससे निगम के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा था। वाहनों के अवैध प्रयोग को रोकने और कौन सा वाहन वक्त पर कहां है, इस पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। अभी वर्तमान में निगम के विभिन्न प्रकार के 55 वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा दिए गए हैं। धीरे धीरे निगम के सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम भी किया जाएगा। हमारा निगम हाईटेक हो रहा है। जिस वार्ड में हमारे 51 वार्ड से जो कूड़ा उठता है तो सारे गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है कि वो गाड़ी नियत समय पे वार्ड में जाती है कि नहीं और कूड़ा का उठाव सही से होता है कि नहीं। वहाँ से कूड़ा उठा करके 51 वार्ड से कनकैथी जाता है, जहाँ पर कि कूड़ा को डंप किया जाता है। ये हम लोग इसकी निगरानी भी करते हैं कि ये सही समय पे कूड़ा उठाव करता है कि नहीं और नियत समय तक वो काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसकी निगरानी हम लोग सभी पार्षद हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, सब लोग मिलके हम लोग निगरानी करते हैं कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है निगम के द्वारा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिहार झारखंड के बंटवारे के समय पर खंडपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है और भागलपुर में काफी मामले जो हैं लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खंडपीठ की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। इन लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक इन लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। ये धरना कार्यक्रम भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना के लिए है और हम लोग जनवरी महीने से लगातार माह के अंतिम शनिवार को यह जारी रखने का कर रहे हैं और रखेंगे जब तक कि खंडपीठ की स्थापना नहीं हो जाती है।
जहां तक खंडपीठ स्थापना में सरकार ने बारकोड निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करस्पॉन्डेंस जारी करके डबल बेंच का व्यवस्था सुनिश्चित किया है और अभी एडमिन जज के यहाँ यह लंबित है। आगे लंबे समय से मांग चल रही है तो स्नेह हर कदम पर यह बढ़ता भी चला जा रहा है। अभी जो है सो अब हम लोग एडमिन जज के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे हैं, कितना देर लगेगा और कितना जल्द होगा यह तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है यह क्लियर हो जाएगा और हम लोग इस प्रयासरत हैं। आगे काला बिल्ला लगाएंगे। धरना के साथ साथ हम लोग जो है सो भूख हड़ताल और सांकेतिक भूख हड़ताल और यह सब जो शहर परिक्रमा करेंगे। पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बीते शाम श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भागलपुर के ज्योति विहार स्थित महंत नगर में 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति रूपी गंगा में आनंद की डुबकी लगाई। पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालु एवं अन्य श्रद्धालु शाम के भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नाचते नजर आए। गोनू धाम मंदिर के पुजारी पंकज आचार्य महाराज के द्वारा कथा किया जा रहा है, जहां बीते रात श्री श्याम विवाह का भव्य आयोजन भी किया गया। आकर्षक वेशभूषा में बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार के रस्मों को पूरा किया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। वहीं पंकज आचार्य महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को कथा के महत्व के बारे में भी बताया गया। क्या कुछ कार्यक्रम था आज? ये श्रीमद् भागवत कथा का जो 7 दिनों का ये जो आयोजन चल रहा है उसका आज छठा दिन था। तो इसमें जो है विवाह का प्रोग्राम था। विवाह का प्रोग्राम पूरे विधि विधान से किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ था। हमारे समाज के सभी जगह से लोग आए थे। रेशम नगर, ज्योति विहार, जय विहार, मीरा चक, बाबूपुर मोड़, सभी जगह से लोग आए थे देखने के लिए और विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसमें हमारे जो आचार्य हैं वो पंकजाचार्य महाराज जी हैं, जो कि गोनू बाबा धाम मंदिर के भी पुजारी हैं और इस श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा ही किया जा रहा है कथा वाचन। पूरा इलाका भक्तिमय था आज। पूरा इलाका भक्तिमय था और हम सनातन के नाते से ये कहना चाहते हैं कि भक्तिमय हमेशा होना ही चाहिए। जहाँ भी हो ये भक्तिमय माहौल जो है हिंदुओं का जो है ये होना चाहिए भक्तिमय। भागलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए शनिवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई। भागलपुर में कुल 9,294 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसकी परीक्षा जिले के 19 केंद्रों पर हुई। वहीं जिला स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए परीक्षा की तैयारी अच्छे से किए थे। परीक्षा अच्छा गया है। उम्मीद है परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बेटा कैसा एग्जाम गया? अच्छा है। तैयारी कैसी थी? अच्छी थी। कितना अंक था? वो 79 नंबर तक बना। कितना का था? पूरा 80 नंबर का, 100 नंबर का था। 80 क्वेश्चन था। किस टाइप का जवाब पूछा गया था? रीजनिंग था, मैथ था, पैसेज। क्या लगता है? पास हो सकता।